नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में दरअसल ईद को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। इलाके में लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। नारेबाजी कर रहे 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तम नगर में इलाके में लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, नारेबाजी की गई। नारेबाजी कर रहे 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है देश भर में। इसकी धूम है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसको मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे असामाजिक तत्व जो इसका फायदा उठाकर शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज वानखेड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव इसी पर अधिक जानकारी के साथ। सीधा पंकज, आप ही का रुख करते हुए, उत्तम नगर इलाके में दरअसल शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल बेशक। देखिए, होली के त्योहार के दिन एक दुर्घटना वहां हुई थी और वहां पे एक व्यक्ति की हिंसा की वजह से मौत हो गई थी। और दो गुटों में इस तरह की जो वारदात हुई उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद से लगातार उस तमाम एरिया, उत्तम नगर और आसपास के तमाम एरिया में एक तरह से तनाव का माहौल बना हुआ था। और इसको लेकर मुस्लिम वर्ग जो है कोर्ट भी गया था और कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि शांति बनाए रखे और शांति बने रहे, इसको लेकर याचिका लगाई थी। और उसको लेकर आज जो है दिल्ली पुलिस ने अब तमाम जवानों के साथ वहां डिप्लॉयड किया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग वहां पे तनाव फैलाने की कोशिश या तो अपशब्दों का उपयोग करते नजर आ रहे थे, उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। और जो खबर बता रहे हैं कि करीबन 25 लोग को वहां पे जो है जो अरेस्ट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर लगातार जो है पुलिस अभी भी वहां पे जो है रेकी कर रही है और लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है, पूछ रही है कि कौन वो लोग थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस एरिया में अब तक जो है नमाज पढ़ लिया गया है और ये भी माना जा रहा है कि अब वहां पे स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पंकज, क्या जानकारी, किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे? असामाजिक तत्व जो हैं वो इस तरह का मौके का फायदा उठाने का हर बार प्रयास करते हैं जब कोई सामूहिक त्योहार होता है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से उसे मनाए जाने के प्रयास किए जाते हैं, तो असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाकर उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हों, इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह का कृत्य करते हैं। नारेबाजी की बात करें तो किस तरह की नारेबाजी हो रही थी? सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भड़काऊ बयान न दे पाए। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया जो है उस पर निगरानी बनाई रखी थी और साथ ही साथ उत्तम नगर के तमाम इलाकों को भी जो है तफ्तीश कर रही थी। और अंदेशा पहले से दिल्ली पुलिस के था कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है। और जिस तरह से नारेबाजी जो है कई अलग अलग वर्ग की तरफ से, चाहे जय श्री राम के नारे हो या अल्लाह अकबर के नारे हो, इस तरह के नारे वहां लगाए जा रहे थे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पहले से सचेत थी और तमाम लोग, चाहे जो भी वहां से गुजरने वाले हैं, उनसे तमाम लोगों से जांच की जा रही थी। और उसके बाद कुछ लोग, जो 25 से 30 लोग बताए जा रहे हैं, उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सामूहिक भाईचारा है वो बिगड़े ना, इसको देखकर दिल्ली पुलिस जो है एहतियातन जो है वहां पे जो है फ्लैग मार्च और साथ ही साथ जो है डिप्लॉयमेंट कर रही है। क्योंकि ये बड़ी चुनौती है पंकज की, न केवल उत्तम नगर में बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों में और जो खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाए। इसको लेकर सरकार भी अपनी तरीके से प्रयासरत है और इसको लेकर प्रतिबद्धता के साथ वो काम भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या आसपास के इलाकों पर भी तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की? क्या ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि अभी तो दिन आधा हुआ है, अभी आधा दिन और बाकी है और ईद के मौके पर शाम तक हम देखते हैं कि चहल पहल नजर आती है, लोगों के भीतर उत्साह नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाम का मौका भी कुछ असामाजिक तत्व ढूंढ रहे हों? बिल्कुल बेशक, दिल्ली पुलिस बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने कि सीसीटीवी और साथ ही साथ ड्रोन के थ्रू भी जो है दिल्ली पुलिस निगरानी रख रही है वहां पे। और तमाम जगहों पर जिन इलाकों पे दिल्ली पुलिस को डाउट है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व आ सकते हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वहां पे कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीबन 1500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आसपास के तमाम जो इलाके हैं
वहां पे भी जो है दिल्ली पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा दिल्ली के अलग जगहों पे, चाहे अजमेरी गेट के आसपास के इलाका हो, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका हो, वहां पे लगातार दिल्ली पुलिस निगरानी कर रही है। और उसके अलावा खास तौर पर वेस्ट दिल्ली, जहां पे उत्तम नगर में होली के दिन जो वारदात हुई थी, उसको लेकर एहतियातन जो है दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है और ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह का माहौल होली के दिन उत्तम नगर में हुआ था, उस तरह का माहौल दोबारा ना हो, इसको लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। और जो भी असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं या जो भी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस डिटेन करती नजर आ रही है। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। यूपी के